तीन भुवन में शार वीतरागवे ज्ञानिता शिव स्वरूप से विकार नमः त्रयोग संहारी गई। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आप देख रहे हैं भव्योदय चैनल की प्रस्तुति पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय। जिन्होंने भी अभी तक भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लेवें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अंत तक वीडियो जरूर देखें और कमेंट करें। आइए, वर्णन चल रहा है। प्रथम ढाल के 8 छंद पूरे हो चुके हैं। अब नरक गति के दुखों का कि नरक गति की भूमि, नरक गति में जो नदी जन्य दुख होते हैं वो कैसे होते हैं। आज के हम छंद क्रमांक 9 में नरक गति की भूमि और नरक गति की नदी के दुखों को पढ़ेंगे कि वो कितने दुख देने वाले होते हैं। आइए पहले मैं छंद का उच्चारण करता हूं, फिर उसका एक एक शब्द सा अर्थ समझेंगे। ता भूमि परिषद दुख ईशो बिच्छू साहस डसे नहीं तिसो तारादि श्रोणित वाहिनी क्रमिको कलित देह दाहिनी ताहा भूमि परिषद दुख ईशो बिच्छू सास डसे नहीं तिसो ताराद श्रोणित वाहिनी क्रमिको कलित देह दाहिनी। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि वहां की जो नरक की भूमि होती है, जीव नरक गति की प्राप्ति का कारण बना करके घोर समुद्र सागर में जाता है। तो कह रहे तहां भूमि, तहां अर्थात उस नरक में, भूमि अर्थात जमीन को, पर सत अर्थात छूने मात्र से, दुख इसो ऐसा दुख होता है कि मानो कह रहे हैं कि जैसे ही उस नरक में यह जीव गया और उस नरक की भूमि को स्पर्श किया तो इसे ऐसा दुख हुआ कि मानो बिच्छू सहस, सहस अर्थात हजारों, बिच्छू अर्थात बिच्छुओं ने, डसे अर्थात डस लिया हो नहीं तिसो, मतलब वैसा दुख जितना दुख हजारों बिच्छुओं के डसने पर भी नहीं होता है उससे अधिक पीड़ा उस नरक की भूमि को स्पर्श करने से होती है। मान्यवर विचार करें, जिस नरक की भूमि को मात्र स्पर्श करने मात्र से हजारों बिच्छुओं को की काटने से भी जितना दुख नहीं होता है उससे अधिक दुख होता है। तो चिंतन कीजिए कितना दुख होता है। नरक गति में यह जीव जैसे ही गया और नरक की भूमि को स्पर्श किया, जितना दुख हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता उससे अधिक दुख उस जमीन को स्पर्श करने में होता है। तहां अर्थात उस नरक में, राध श्रोणित, राध अर्थात खून, राध अर्थात पीप, श्रोणित अर्थात खून, वाहिनी अर्थात नदियां, पीप और खून की नदियां वहां पर सदा बहती रहती हैं। जो कैसे हैं, जो क्रमी कुल कलित, जो छोटे छोटे क्षुद्र जीवों के समूह से सहित हैं, देह दाहिनी और जो शरीर में दाह अर्थात अग्नि को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी वहां पर बैतरणी नाम की नदी बहती है। नरक में कौन सी नदी बहती है? बैतरणी नाम की। एक बार और समझते हैं। उस नरक गति में यह जीव जैसे ही नरक की भूमि को स्पर्श करता है तो स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है कि जितना शरीर में हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता है। वहां नरक में कीड़ों के समूह से भरी हुई पीप और खून की नदियां बहती हैं जो शरीर में दाह को उत्पन्न करने वाली। विचार करें मान्यवर, नरक में कितने दुख हैं। नरक की मात्र उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है कि जैसे हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता है। अरे मान्यवर विचार करें नरक के दुखों के बारे में पंडित दौलत राम जी बता। और उस नरक में प्रति समय खून और पीप की नदियां बह रही हैं।
खून और पीप की नदियां जो छोटे छोटे क्षुद्र जीवों से सहित हैं, और वो नदियां ऐसी हैं, उस नदियों में जो व्यक्ति डूबता है तो उस शरीर में दाह को उत्पन्न कर देती है। ऐसे नरक गति के दुख हैं। तो आज हमने छंद क्रमांक 9 पढ़ा। इसमें नरक की भूमि और नदी जन्य दुखों के बारे में हमने पढ़ा। प्रश्न बनता है कि नरक की भूमि किस प्रकार से दुख देती है, कि नरक के नदी जन्य दुखों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको लिखना है प्रश्न। कुछ शब्दार्थ हैं जैसे तहाँ, परसत, सहस, डसे, दाहिनी, कलित, शोणित, राध, वाहिनी, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। प्रश्न उत्तर ये आपके लिए इसलिए बताए जा रहे हैं। आज 9 छंद पूर्ण हो चुके हैं। जैसे ही हम पैथम ढाल की पूर्णता की ओर जाते हैं, आपका पहला टेस्ट लिया जाएगा, ताकि टेस्ट की परंपरा इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा हो, इसलिए। क्योंकि ज्ञान समान न आने जगत में सुख को कारण, पंडित दौलत राम जी आगे कहेंगे कि संसार में ज्ञान के समान और कोई भी सुख का कारण नहीं है। इस वीडियो को आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखते रहें। बबीर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 7692880128 इस नंबर पर अपना नाम पता लिख करके व्हाट्सएप करें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। स्वाध्याय अवश्य ही करते रहें। कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।